मैं नखरे भी उठाता हूँ, ये मेरे दिल में भी रहती है। इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, लोगों ने व्यूज़ के चक्कर में कुछ हमें अच्छे से इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जलाल और मेरा काम है पॉडकास्ट करना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया आपको? यार आज हमारे जो मेहमान है, मैं उसकी तरह कोशिश कर रहा हूँ अपना नहीं, इंट्रो आपने देने अच्छी के लिए। कोशिश नहीं की, आपने बहुत मैं दोबारा बेकार कोशिश करता किया, हूँ। दोबारा बेकार करूँ? कोशिश दोबारा किया, करूँ? दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जलाल और मेरा काम है पॉडकास्ट करना। अब कैसी थी? तो मुझे नहीं इंट्रोड्यूस नहीं, करवाना। अब वो फिर ये हो ना, मेरा काम है कवल की खिदमत करना। ये सुनना चाह रही थी। ये भाई बहनों की खिदमत करते ही अच्छे ऐसा ही लगते हैं, तो बिल्कुल। मुझे लगता है खिदमत करनी चाहिए। फिलहाल भी आज आपकी और मेरी मैचिंग हो गई है, ये बताइए, मतलब हमारा थोड़ी थोड़ी सी। ब्लू ब्लू जो है ना हमारा ब्लू जा रहा है, yes, ब्लू, और बैकग्राउंड भी ब्लू। बैकग्राउंड भी ब्लू, हम भी ब्लू, आसमान भी ब्लू, ब्लू ही ब्लू, ब्लू ब्लू ही है ब्लू, पानी। और पीछे वाले लोग भी ब्लू। तो जलाल भाई, कौन है आज के हमारे खास गेस्ट? आज हमारे ख़ास गेस्ट जो हैं वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हैं, उनकी यूट्यूब के शॉर्ट्स जो हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती हैं, और बड़ा ही क्यूट कपल है और इनोसेंट सा कपल है जो कि कोशिश करते हैं पॉजिटिव कंटेंट बनाने की, जिसके लिए आवाम जो है हमारी उनको छोड़ती नहीं है किसी को भी पॉजिटिव कंटेंट बनाने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं अकील और उनकी वाइफ की। वेलकम। वो दोनों कंफ्यूज हो गए, भाई क्या हुआ है? कि ये उठा तो नहीं, क्या हुआ है? ये आप सहमे लोग क्यों कितने हुए? घबराए क्यों हाँ। हुए हैं? हमारा स्क्रिप्ट नहीं याद हुई? पहली दफ़ा है। नहीं, स्क्रिप्ट आपको जो दिया वो याद नहीं हुई? वो याद नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आपसे मिले। आपको हम पकड़ा देते हैं, फिर देख देख के बोल रहे हैं। हाँ, वो स्क्रिप्ट आप सामने चला दें, हम वहाँ से देख के यार, वो- हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इतना बजट होगा तो हम सामने प्रॉम्प्टर लगा देंगे और उसपे हम क्या नाम है वो स्क्रिप्ट चलती रहेगी और आप लोग बोलते रहेंगे। एग्जैक्टली वो तो यार थोड़ा सा इजी रहे, कंफर्टेबल रहे, गहरी सांस लें। ऑल इज वेल, ऑल इज कोई टेंशन नहीं है यार, हम बड़ा चिल सी हैं। देखिए ना, आप जलाल भाई को देख सकते हैं कितना ये सुकून से अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं, फिर इन्होंने 1 घंटा चुप रहना है, इन्होंने बोलना ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने देख के हंसना है। नहीं जलाल भी बिस्मिल्लाह करे आज आप। यार पहले तो यही बताओ कि क्या इतना स्ट्रेस लग रहे हो, काम तो माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर ये, और पहला इंटरव्यू तो है नहीं, ये पॉडकास्ट तो है नहीं, Exactly. लेकिन आपने 3-4 तो कम से कम कर ली हुई है, तो क्या स्ट्रेस्ड आउट क्यों इतने ज्यादा? असल में मेरी शक्ल ऐसे ही है, 12 बजे रहते हैं, है अच्छा। नहीं, लेकिन लगती है ऐसे है, स्ट्रेस में नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो जो आप रील में वॉइस ओवर करते हो वो तो एक बड़ा ना एक जिसमें पॉजिटिव और फनी सा आता है ना, कि एनर्जी सी एक आती है, एक वाइब सी आती तो है, अभी बिल्कुल ऐसे मुरझाए हुए बिल्कुल बैठे हुए हो। ऑफ। वो असल में ना उस तरह बात करके मुझसे सारी डर है। उस तरह बात करके दिखाओ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अकील है और मैं निम्रा के नखरे उठाता रहता हूँ। एक्चुअली वो सारी रात जागने के बाद ऐसी आवाज़ निकलती है, तो वो कुछ और वेव्स होती हैं। नहीं तो उस टाइम सारी रात जागते हो या अभी सारी रात जागे हुए हो? वो सारी रात जागता हूँ, तो जब सारे सो जाते हैं 4 या 5 बजे, तब मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तब वैसे आवाज़ आती है। क्या बात है। अच्छा, वैसे ये ख्याल कहाँ से आया? मतलब ये लाइन, ये पंच लाइन होती है ना, किसी किसी की पंच लाइन जी। बहुत फेमस हो जाती है। एक्चुअली ना ये निम्रा एक व्लॉगर्स को देखती थी, वो प्रिया, इंडियन ब्लॉगर प्रिया का पता होगा आपको? हाँ मुझे पता है। उसके में मिक्री की थी मैंने फर्स्ट टाइम। वो ऐसा करती थी, मेरा नाम प्रिया है और मैं वैन में रहती हूँ। हाँ, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था उसे। मतलब इन्होंने मुझे बोला कि आप बोल सकती हो, आप इस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट करो, मिनी व्लॉग्स। तो फिर इन्होंने ही फिर मुझे लाइन बताई, आपने बोला करने कि मेरा नाम निम्रा है और मैं अकील के दिल में रहती हूँ। और मजेदार। इन्होंने भी अपनी लाइन बनाई थी। अच्छा, मतलब पहले आपने स्टार्ट किया मिनी व्लॉग्स बनाना, देन आपने किया ये मिनी स्टार्ट पहले मैं बनाता था मिनी व्लॉग्स, तो ये नहीं बनाती थी, तो मैंने इनका एक चैनल अलग से क्रिएट किया, फिर इन्हें बताया कि आप बना सकते हैं। तो फिर इनको इन्हीं के आइडियाज के मुताबिक जो ये यार देखती थी, उनकी आवाज जो है ना वो अच्छी है काफी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये छोटे होते बड़ी प्यारी प्यारी नाते भी पढ़ती थी, सही। तो और अभी वो- नाच नहीं पड़ती। अब बड़ी होगी। अब बड़ी होगी। यार वो कार्टून नहीं, नोबिता वगैरह जो इंडियन के हैं उसकी तरह ना, मतलब कि वो जो वही है मेरे ख्याल से, नोबिता वाले है ना। नहीं, मैंने नहीं देखे। मैं कार्टून्स नहीं देखती, ना मेरी बेटी देखती है ना मैं देखती हूँ। देखे, हम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी कमाल की तो पंच लाइन है, लेकिन बाकी ही आप निम्रा के नखरे उठाते हैं और निम्रा आपके दिल में रहती है?
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, मैं नखरे भी उठाता हूँ, ये मेरे दिल में भी रहती हैं। तो ऐसा है देखें, बिल्कुल कुछ हस्बैंड मैं होते इनके हैं दिल जो में ही रहती हूँ। नखरे सब उठाते हैं लेकिन बताते ही नहीं हैं, डरते हैं सास क्या बोलेगी, फलां क्या कहेगा, तो लोग घबराते हैं। तो इसी बात पे अगर बात करूँ तो आपके घर में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, कोई मसला नहीं। तो सास, ससुर, रिश्तेदार, रिश्तेदार तो फैमिली बहुत प्यार रिश्तेदार करते तो हैं। बहुत प्यार करते हैं, इस वाकई बात बहुत पे प्यार करते अभी एक रिसेंट इंटरव्यू हमारा हुआ था, तो रिश्तेदारों ने इतना प्यार दिखाया, वो कहते हैं आप, हमारा तो अब आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है। लाइक नहीं मतलब इतने क्यों? मजे से कह दिया इसने। लाइक ये था कि वो हमारा इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया था, लोगों ने व्यूज़ के चक्कर में कुछ हमें अच्छे से इस्तेमाल किया। फर्स्ट था, हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर हमने बेवकूफ़ी की, तो उसका फिर लोगों तो आप उन्हें, आपका राइट है, आप उन्हें कह के वो कट करवा सकते थे अगर कुछ आपको अजीब लगा हो। मैंने कहा था, हमने अंदर भी कहा था कि इसको कट करें, लाइक, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया। तो रिश्तेदार बाकी ही कट ऑफ हो चुके हैं आपसे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ लेकिन कुछ किस ऐसा कुछ- क्या हो कुछ- गया कुछ- कि कुछ। क्या मतलब कि मुझे थोड़ा सा मतलब वो सोशल मीडिया को अच्छा नहीं समझता। नहीं, उससे पहले तक इस ठीक पे था, उस इंटरव्यू के से पहले कुछ तक कुछ फैमिली में ऐसे थे जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद थी, तो वो शुरू से ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, रहते कुछ थे। ना कुछ मिले हम तो लोगों अभी को। उन्होंने प्रॉपर बोल दिया कि भाई हमारा तुम्हारा अच्छा, सीन वो है। सिर्फ आपकी वजह से, मतलब कि अगर आप अकेले कर रहे होते तो ठीक था या नहीं, अगर बेगम भी कर रही है इस वजह से उन्होंने कहा नहीं यार। अकेले कर रहे हो स्टार्ट में ना मैं अकेला ही कर रहा था, तब ये ओके था। बिल्कुल बहुत कम आ रही थी, तब भी ओके नहीं था। अच्छा, मतलब तब भी ओके नहीं था। ऑब्जेक्शन चलो, होते हैं कि आप क्यों बनाते हैं, आप सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं। लाइक मैं टीचर था नाइस। तो अभी जो नहीं है? नहीं हूँ, आप क्या करते हैं? अब अभी मैं सिर्फ इनकी नखरे खिदमत उठाते हैं? करता हूँ। नहीं बाकी मतलब आपने छोड़ दिया है? हाँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, Online- पहले online फिजिकल पढ़ा पढ़ाता रहे था, और 2023 में ऑलमोस्ट 10 जॉब से मुझे निकाला गया। आप तो स्टार हैं, लाइक आपकी वीडियो वायरल्स होती हैं तो आप क्या पढ़ाने आते हैं, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे कि जाके आपने खिदमत करनी है या आपने ऐसा करना है। अच्छा मतलब उन्होंने निकाला आपको? उनको नेगेटिव वे में लिया। और एक तो केस ऐसा था कि उन्होंने निकाला, फिर उस पर मुझ पे केस करने की भी कोशिश की। लाइक ये होता है, आप जॉब के लिए जाते हैं ना कहीं पे, तो अपनी सीवीज उन्हें देते हैं, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप ना अपनी डिग्री उन्हें पकड़ा देते हैं एज अ सिक्योरिटी कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मैंने उन्हें वो पकड़ा दी, तो जब उन्हें पता चला ना ये टिकटॉक बनाते हैं, तो मुझे कहते हैं आप टिकटॉक बनाते हैं, आप अपना अकाउंट बंद करें। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं ये बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। तो कहते तुम कैसे छोड़ोगे जॉब? मैंने कहा जैसे आप कह रहे हैं। तो काफ़ी बदतमीज़ी हुई, लाइक फिर मैंने हैंडल किया बदतमीज़ी को। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरी डिग्री मुझे वापस दे दें। तो कहते मैं तुम पे केस करूँगा। इवन के 2 दिन तक कभी किसी पुलिस स्टेशन में मैं जा रहा हूँ, कभी किसी में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने घर वालों को या निमरा को कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है। मैंने खुद टैकल किया, सारा इश्यूज था, और आउट ऑफ सिटी था वो जॉब ना, तो फिर सारा इशू सॉल्व करके वापस सॉर्ट आउट हो गया सब हो कुछ? गया था। तो आपको नहीं लगता कि मतलब सोशल मीडिया से आपको, एक तो होती है कमेंट्स में हेट आना, वो तो सबको ही जी। आते हैं, वो तो हर बंदे को आते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है, अगर है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं देखूंगी। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको आप, एक गाली तो जरूर पड़ी होगी 100 कमेंट Exactly में ऐसा से, ही। या गाली नहीं तो कुछ गलत बोला होगा, मोटे दिख रहे हो, काले दिख रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, इस तरह का। तो आपको तो कुछ ज़्यादा हेट मिल रहा है, मतलब कि आपकी एक नौकरी चली गई, आपके रिश्तेदार आपसे कट ऑफ हो गए, तो आपने फिर भी सोशल मीडिया को चूज़ किया है, इसमें इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली ये मेरा पैशन है, इसको मैं करता हूँ ना, मुझे थकन फील नहीं होती, मैं सुकून में रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं छोड़ा, इसको लेके मैं साथ चल रहा हूँ। ये आप कुछ, मेरे ख्याल से कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहे, तो मतलब कि आप बल्कि पॉजिटिव ही मतलब कि कंटेंट जनरेट कर रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिखा रहे या कुछ इस तरह का बोल नहीं रहे जिससे बेसिक लोगों को मसला क्या है आपके कंटेंट से? बेसिक लोगों को मसला ये है कि कहते हैं आप टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर सोशल मीडिया पे आके अगर ऐसे वीडियोस बनाएगा तो स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसी वीडियोस? लाइक ये खिदमत वाली, खिदमत के अलावा भी मेरा जो कंटेंट होता है ना, लाइक मिनी व्लॉग्स होते हैं, डेली रूटीन होती है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो इसमें तो कुछ आप गलत नहीं कर रहे? कुछ भी पता नहीं, समझ नहीं आती, गलत कर भी नहीं रहे, फिर भी इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। फिर वही वाली बात के जो लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे देख के बात करनी होती किसी को सामने,
तो बस वही हो रहा है। और मतलब अब आप मास्क पहनते हो, आप जी। अपना फेस रिवील नहीं कर रहे, उसके पीछे भी यही वजह है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह यही है। है। लोग तो कहते हैं शायद इनके दांत पड़े हैं तो ये दिखाते नहीं। भाई हम देखते हैं मास्क के बगैर, अभी कैमरा जब बंद होता है ना तब हम भी देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि बाकी जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। अच्छा, इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही जी। हैं, आप पर डेली इस पे काम करें, सिर्फ पैशन के लिहाज से, फेमस होने के लिहाज से, या इनकम के लिहाज से भी? हम ना Passion। इसको पैशन के लिहाज से, इवन के टिकटॉक से इनकम आपको पता है नहीं आती, नहीं लाइक आती। प्रमोशन तो हो, लेकिन इनकम वैसे से नहीं आती। तो मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा था, इवन के बहुत स्ट्रेस भी आया, जॉब से निकाला गया, कुछ भी नहीं था हाथ में, लेकिन मैंने फिर भी इसको साथ लेके चला। लाइक पैशन था, मैं निम्रा को कहता था निम्रा मैंने इसको नहीं छोड़ना, मतलब मुझे अच्छा लगता हाँ है मैंने वीडियोस तो अंदर ये जनरेट भी बोल दिया करना। था ख़त्म करते हैं इसको, छोड़ते हैं। इवन के मुझसे नाराज होकर लेकिन- अपनी मामा के घर भी चली गई थी इस बात पे। लेकिन ये नहीं माने तो। कितनी देर के लिए? कुछ 10 और 20 दिन के लिए गई थी। वो वैसे ही दिल कर रहा होगा उसमें जाने को। ये तो गलत बात है वैसे ये। तो क्या गलत बात है? मेरे लिए तो बहुत गलत बात है कि नाराज होकर घर पे चली गई। नहीं, वो तो मेरा दिल कर रहा था। दिल कर रहा मैंने कहा नहीं, ये औरतों का दिल कर रहा होता है, औरतों वो का बहाना ऐसे ही दिल ढूंढती है करता कि यार लड़ मेरे से, लड़ गया, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ, भाड़ में जाओ तुम। तो बाद में यही होता है कि यार अच्छा मैं तो नाराज ही नहीं थी, वैसे ही मैं इस तरह आ गई हूँ। अच्छा, अब आप डेली रूटीन की वीडियोस बना रहे जी। हैं, उसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, YouTube पे भी इंस्टाग्राम पे डाल भी रहे डाल हैं, रहे हैं, Instagram तो पे। इनकम कितनी है अभी मंथली? अभी ना हमने यूट्यूब पे लास्ट वीक हमारी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई हैं। लाइक आप ये कह लें विद इन 1 वीक हमारे 100K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। वाओ, तो अभी फर्स्ट इनकम हमने निकलवाई नहीं है, लेकिन आ गई है। अब अभी क्या- मतलब फर्स्ट आनी है। आनी है। फर्स्ट बता दो लोगों को ताकि थोड़ी सी अब ये कह लें motivation कि फर्स्ट वहाँ से इतनी आ रही है जितनी मेरी 1 साल की वहाँ से आती थी टीचर एज एज अ टीचर जॉब करने और से। वो कितनी आती थी? हाँ चले मंथली वो बताए ना, हम गिनते हैं 12 से मल्टीप्लाई करते हैं उसे। अब वो टीचिंग में मैं 45K मंथली अर्न कर रहा था। ठीक है 45 into 12 कितने हो जान गया। दो यार, वो लोग कर लेंगे। क्या पुपनिये बन के हम बैठे हैं, छोड़ दें यार जलाल भी, क्या हो गया आपको? ऐसे तो लोग मतलब आप कर लेंगे। सेटिस्फाई हैं? हाँ, अच्छा, आपके satisfy हूँ। फैमिली में क्या रद्द अमल है? क्योंकि जैसे आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं, 1 सिस्टर है। एक सिस्टर है, तो क्या आप कल को अपनी बहन को भी अलाउ करेंगे कि वो इस तरह के मिनी ब्लॉग्स बना सके? हमने उन्हें स्टार्ट से ही उसे ये तो अलाउ अभी किया भी हुआ है। कहते हैं उसको तुम भी बनाओ, वो यूनिवर्सिटी जाती है, तुम भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के मिनी व्लॉग्स बनाया करो इस तरह, लेकिन वो खुद ही नहीं आती। वो खुद ही नहीं बनाती। जी family- बनाती हैं लेकिन अपने लिए बनाती हैं, और वो ट्राई भी करती हैं। जैसे मैं मिनी ब्लॉग्स बनाता हूँ ना, वैसे शॉर्ट्स बना के फ़ोन में Public सेव नहीं। करके फिर देखती हैं अकेले, देखो ये मैंने बनाया कैसा है। तो अरे मैं मुझे लगता है कि जब आप खुद कोई काम कर रहे हो ना, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं ऐसे ही। उनको अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो भी कामयाब हो सके। तो अभी प्रमोशन आप लोगों को आ रही है जी एग्जैक्टली इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब, YouTube। तीनों में किस पे ज़्यादा प्रमोशन आपको मिल रही है? टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन आती हैं। लाइक विद इन ये लास्ट 4-3 मंथ्स मैक्सिमम प्रमोशन आई हैं, मैक्सिमम प्रमोशन। और वो इसलिए आई हैं कि मैंने जनवरी में ना लास्ट जॉब अपनी स्किप की थी, इस वजह से कि मैं फुल टाइम दूंगा अपनी व्लॉगिंग को। तो वो स्किप करने के बाद मैक्सिमम लोगों ने अप्रोच किया, वीडियोस पे वायरल होना शुरू हुई, तो फिर उससे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। उससे अच्छा खासा फायदा हुआ। तो ये अब कुछ लोगों को, क्योंकि मैं ना कमेंट्स वगैरह देखती रहती जी। हूँ, या कुछ मेरे ख्याल से एक पिछले दिनों में एक सीन भी चला था PR का शायद। जी जी हाँ, एग्जैक्टली। प्लीज उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। अच्छा देखें, मेरा ना ये है, मैंने कभी PR का चार्ज नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ, अच्छा कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं ना, हमारा स्मॉल बिजनेस है, आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करें और दिखाएं कि हमने ना आपसे परचेज़ की है, तो आप उसको लगा दें। एक लड़की ने हमें PR सेंड किया। अब PR क्या था, वो एक बैच था, कुछ इस तरह की चीज़ थी, उस पर लिखा हुआ था निम्रा वकील, और तो निकाह के वो जो स्टैम्प्स पे thumb थे board वो था। थंब बोर्ड था वो। थंब बोर्ड था वो, और वो शायद मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी एनिवर्सरी में हाँ, एनिवर्सरी में वो anniversary यूज़ use किया। भी किया था। अब लाइक उसकी Video में। वर्थ होगी पता नहीं। 2000 राउंड अबाउट। तो मैंने उसको बोला बहना हम इसको यूज़ करेंगे, आपने इसको अपने पेज पे लगा लीजिएगा। और तो स्टोरी भी लगा दें हम स्टोरी पे लगा देंगे। हमने स्टोरी भी लगाई, पेज पे भी लगाया। तो उसको ये प्रॉब्लम थी, कि reel में आपने नहीं। हमारा अकाउंट मेंशन क्यों नहीं किया। अच्छा लाइक हम मेंशन जब करते हैं ना अकाउंट, इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, तो कभी कभार ना टिकटॉक पे कम्युनिटी गाइडलाइन में वीडियो आ जाती है। तो मैंने उन्हें बोला आप थोड़ा सा वेट करें,
मैं ना आपकी ऐसे ये वीडियो हमारी लगी है, ये हमारा मेन व्लॉग्स थे, इसके बाद आपकी मैं लगा दूंगा और आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा। उस बहना ने क्या किया, पहले निम्रा को ब्लॉक किया, फिर मुझे ब्लॉक किया, फिर वीडियो अपलोड की। लाइक एक दिन के बाद हमें मैसेजेस आते हैं, ओए तुम PR लेते हो, तुम वीडियोस नहीं बनाते हो उनकी। मैंने कहा है क्या हुआ है, तुमने फलां से पैसे लिए हैं? मैंने कहा हमने कोई पैसा नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं कहा, ऐसा हुआ था। तो वो पैसों का कह रही थी, दिए थे? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ दिया भी था। नहीं, और ये ऐसे ही। फिर एक्शन क्या लिया आपने, कुछ बताया? उन्होंने clear किया? फिर अकील ने उन्होंने पता क्या किया था, लगाई एक्चुअली वो चाह रही थी कि उनको फेम मिले। लाइक लोग करते हैं ना फेम के चक्कर में, हर कोई नाम यूज़ करता है। तो ये था कि ये लोग आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, तो उसने सेम 3 मिनट की वीडियो में बोला इसको PR आते हैं, PR से पैसे आते हैं, तो ये उससे खिदमत कर रहा होता है निम्रा की। इवन कि मैं और ऑनलाइन ये झूठी खिदमत कर रहा होता है, ये सच्ची खिदमत। हाँ एग्जैक्टली कुछ ऐसे लाइंस थे। तो हालांकि था, मैंने उसको फिर मैसेज किया, मैंने कहा बहना आपने सब्र नहीं किया, आपकी वीडियो अपलोड होने वाली थी। उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, मैं ना आपने जो PR सेंड किया था मैं उसके भी पैसे सेंड करता हूँ, आप वीडियो लगा लिए चलें कोई बात नहीं, वो आपका ज़र्फ था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने उसके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया, जो लोग बोलते हैं बोलने थे, हमें कोई फिक्र नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अगर इतना ये टाइम सबसे होता। अच्छी बात है। मुझे याद है कि जुल्कर ना अभी पिछले दिनों में बीमार हुआ था, तो ड्रिप लगाई हुई थी, तो वो बैठा हुआ पुराना उसके ना बचपन का डॉक्टर था, जब भी बीमार होता था उसके पास ही जाता था। वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं भूल गई हूँ। उन्हें कह रहे भाई देखा मैं 2 दिन बाद आपके पास दवाई लेने आता था, अब मैं इतना मसरूफ़ हो गया हूँ, अब बीमार होने का भी टाइम नहीं मुझे मिलता, मैं इतना हंसी हूँ, मेरे को ये लाइनें कहाँ से बोल रहे हैं। वैसे ही भाई ने बोला कि मतलब ऐसे- जवाब देने का भी टाइम नहीं है कि हम जी। उसको टाइम दे सकें। अगर इतना टाइम होता तो हम PR की वीडियो ना पहले बना देते। यार ऐसे ना कहे, मैं तो बनाती हूँ भाई, ऐसे हम तो भी ना कहे, हम ऐसे बनाते हैं, मैं तो इतनी वीडियोस बनाती हूँ, लोग मुझे इतना कह रहे होते हैं कि इसके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, जबकि हम टाइम बनाते बिल्कुल हैं। नहीं है। अच्छा आप दोनों के केस में मैंने देखा है कि निम्रा बिल्कुल चुप है, अकील बोलता जा रहा है, जबकि बीवी ज़्यादा बोलती है, हस्बैंड कम बोलते जी। हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली निम्रा इधर भी थोड़ी वो बोल सी रहे शाय है, और शाय के साथ साथ ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इसलिए घबराई हुई है। नहीं घबराओ नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। चुड़ैल लग रही हूँ मैं? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। देखा? लड़कियां होती है ना जो देखती है ना, जब दूसरी लड़की को देखती है वो प्यारी लग रही है, मुझे आते कहते हैं देखो वो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू तो सो वो मच, कंफ्यूज हो रही थी। पर बोलो यार आपकी आवाज़, बाकी बहुत- जलाल बहुत भाई ने अच्छी बात है, की ना, हाँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। Thank मैं भी वो प्रिया के व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो ऐसे कहती है जी मैं वैन में रहती हूँ, जी, आज हाँ। हम वैन की छत क्यों काट हाँ, रहे हाँ, हैं, ये। पता नहीं उसके बंदे का क्या नाम है, वो सिड। इस तरह कर रहे हैं। सिड हाँ नाम है भाई इसको याद है सारा। तो ये सेम उसके एक्सेंट में बात करती है। तो आप बनाया करो, आप क्यों नहीं? फिर अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो लोगों ने मुझे इस चीज़ पे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ तो सही कर लो, तुम तो चिटिंग ही करी जा रही, कॉपी कैट ये वो, और भी पता नहीं कोई क्या क्या मसला बोला नहीं। था। मैं ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेती हूँ, ये जो है ये नहीं लेते। मैं कमेंट्स भी रात को पढ़ती हूँ, सारे अंदर से डिलीट भी कर रही होती हूँ, और फिर इनके साथ लड़ाई भी करती हूँ। पढ़ने चाहिए, मैं हाँ पढ़ती उनके पढ़े जो आपको अप्रिशिएट लेकिन करें, जब ठीक है। रिलेटिव्स वो भेजते हैं, अच्छा ये देखो तुम्हें ये बोला है कमेंट में, ये वाली वीडियो ऐसे भेजी है, रिलेटिव्स को ब्लॉक करते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, उस टाइम बहुत जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, रोस्टिंग वीडियो है, वो हमारे रिलेटिव्स हमें पर्सनल सेंड कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, नेगेटिव चीज ही सेंड हाँ करते अच्छा, हैं, अच्छी पॉजिटिव चीज नहीं करेंगे चीज़ send। कोई नहीं सेंड करेगा, सारी नेगेटिव सेंड करेंगे, और करेंगे कौन, जो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं। अच्छा ऐसे हुआ एक दफ़ा मेरे साथ, जी। सॉरी मैं अपने किस्से बताती रहती हूँ, पर बताने चाहिए मुझे भी, क्योंकि अपना पॉडकास्ट से तो experience है। एक्सपीरियंस बताने चाहिए। पता नहीं क्या एक दफ़ा, हाँ खाने का चल रहा, जी। पंजाबी है हम, हमें आदत है, मतलब चमचों से खा खा मैं थक चुकी थी, कभी कभी मेरा दिल करता है ये हाथों से खाऊं, सुकून से बैठ के खाऊं। तो मिलाद था मेरी अम्मी की तरफ, मिलाद था अम्मी की तरफ, मैं गई हुई, बिरयानी बनी हुई थी जी। और जर्दा, और जर्दे में खोया था। आई लव खोया, मीठा कम खाती हूँ लेकिन बहुत पसंद है अब मीठा, मतलब वो कंट्रोल के लिए थोड़ा सा कि वेट गेन ना हो चाहिए वो। तो वो ऐसे मैंने चावल रखे हुए हैं, मैं खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, खा के ना उंगलियाँ साफ कर रही हूँ। वो कहीं बच्चों ने वीडियो या जुल्कर ने शायद ब्लॉग डाला हुआ था, जी। तो वो
नॉर्मल था हमारे लिए, हम मियाँ बीवी के लिए नॉर्मल है, क्योंकि डेली रूटीन हम बनावटी तो बन नहीं सकते। आप जब डेली व्लॉगिंग करते हो आप बिल्कुल भी बनावटी नहीं बन सकते, आप नेचुरली रहना पड़ता है, ठीक है। वो आप तब बनावटी बन सकते हो कि जब आपने महीने में एक व्लॉग डालना हो या एक वीडियो पोस्ट करनी हो। तो वो किसी ने उतना सा वो पार्ट निकाल के टिकटॉक पे डाल दिया और देखा तमीज ही नहीं है इसको, पीछे गाने लगा दिए, सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे सब। मैंने कहा भाई मैं किसी की बोटियाँ डाल के खा रही हूँ, किसी गाना लगा हुआ सब फड़े जाएंगे। टेंशन, वो गाना उन दिनों में चल रहा था। अच्छा, वहाँ पे ना मेरी किसी कज़न ने ना, मैं गई हुई थी एक काम बाहर, तो रिलेटिव सारे रुके हुए थे अम्मी की तरफ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 2 घंटे बाद आ रही हूँ, काम ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक है। मैं घर आई हूँ, अभी मैं आती सांस लिया, उन्होंने कहा है ये देखे क्या चल रहा है। मुझे इतना, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे इतनी कि तब मैंने कहा क्या चल रहा है, ये क्या है, क्या कर रही हूँ इसमें मैंने कहा कभी अच्छी चीज़ नहीं तुम लोगों ने मुझे दिखाई कि कवल ये देखो यार तुम्हें यहाँ पे इनाम मिला है, कवल ये देखो यार लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा हमेशा तुम लोगों ने वो मुझे गलत दिखाया नहीं, बिल्कुल तो भी नहीं। अम्मी ने मुझे ऐसे पकड़ा, अम्मी अंदर ले गई, अम्मी कहती पुत्र है की हो गया मेहमान है। मैं कहा नहीं अम्मी, मतलब मुझे लगता है कि हमारे अपनों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम गैरों से तवक्को करते रहते हैं ना कि भाई ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, ये करेगा। पर जैसे अगर ये जलाल भी मेरे भाई है ना, अगर ये मुझे अप्रिशिएट करेगा ना, ओए बहन क्या काम करती है, मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा, मैं कहूँगी यार क्या बात है, ऐसे ही है। ठीक है। और अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ ना, तो उसका तरीका होता है, ये मुझे बताएंगे बहन आपने ये नहीं सही बोला, नेक्स्ट टाइम करिएगा, पर सबके सामने नहीं, अलग से जाके हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही मियाँ बीवी के रिलेशन में भी ऐसे ही चलता है, हर रिलेशन में ऐसे ही चलता है। और मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। इसी तरह हम लोग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, हम एक दूसरे के कंटेंट पे उनको अप्रिशिएट नहीं करते। एग्जैक्टली यही बात। हमेशा हम लेग पुलिंग करते हैं, या फिर उनकी वीडियोस देख के अगर कोई उसको रोस्ट कर रहा है तो चस्के ले रहे होते हैं कि यार ऐ तेने चंगा किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, आप हमेशा उसे अप्रिशिएट करो। एग्जैक्टली। अच्छा यार, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया आप टीचर हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो। मैं बायोलॉजी पढ़ाता था। बायो स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला। तो फिर बाकियों की ज़िंदगी को मैंने छोड़ा, इनकी ज़िंदगी पे लग गया। इनकी ज़िंदगी को ज़्यादा ही पकड़ लिया कि माशाल्लाह पाक ने आपको इज्जत भी दी है और पैसा भी नवाज दिया है। तो वो पता नहीं यार, फिर मैं फिर मुझे एक और बात याद आ गई। सॉरी मैं देख रही थी एक लड़का है, मैं उसको भी बुलाऊंगी यार। मुझे ना वो मतलब वो बड़ा मजे का रोस्ट करता है, आपको रोस्ट करता है? हर बंदे को करता है। सही। मुझे शायद किया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद किया होगा, कोई मसला नहीं। पर ये भी किसी में ना क्वालिटी होती है किसी को रोस्ट करने की। तो उसने लिखा हुआ था आप लोगों की वीडियो डाल के कि ऐसे बंदे होते हैं जो रिक्शे के पीछे लिख देते हैं ये मेरी बीवी की दुआ है। मुझे वो बात याद आ गई कि मतलब सॉरी प्लीज गुस्सा नहीं करिएगा, कोई मसला नहीं। ये वायरल हो गया, ये वायरल हो गया टिकटॉक पे वायरल हो गया। मैं ना उस दिन बैठी हुई ना, तो मैं उससे देख रही हूँ, कह रही जुल्करी मतलब ये रोस्ट कर रहे हैं ना, पर गुस्सा नहीं चढ़ रहा, मजा आ रहा है। मतलब वो फनी, वो शक्लें भी ऐसी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। कोई होगा शायद 21-22 साल का मैक्सिमम होगा, तो वो बड़ा ना एक क्यूट सा लगता है। पर बुरी बात है यार, रोस्ट नहीं करना चाहिए, ये इतनी हला शेरी ना ले लेना, अप्रिशिएट नहीं करी, लेकिन ये है कि बस ठीक है लिमिट में रह के, कि किसी को पर्सनल अटैक ना हो या कोई पर्सनल हर्ट ना हो आपकी बातों की वजह से। तो आप चलें लेकिन तरीके से चलें। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा फिर हम वो एक कर लें, क्या नाम है, इनसे सवाल करे जलाल भी कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले बस। ये मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरह ये हमारे अकील भाई हैं जिस तरह बोलते हैं ना, और जिस तरह की हमारी बहन की आवाज़ है इतनी प्यारी, तो हम आप लोगों से कुछ शेर व शायरी उसी आपके जो है जिस तरह आप लोग करते हैं रील्स बनाते हैं उसी उसमें सुनना चाहिए। है कोई शेर? मैं सुनाऊँ? मुश्किल काम बेगम को क्यों नहीं आता आपको? आपको ज़्यादा आते। एक आप सुना दो, वो 2 सुना देंगे। लाइक जब मैं छोटा था ना, मैं पोइट्री लिखता भी था। लिखता था, बहुत पसंद भी थी मुझे। जॉन एलिया बहुत पसंद थे, तो फिर खुद भी शायरी करनी, लेकिन बड़े साल हो गए हैं। कोई मसला नहीं, अपनी बचपन की तो चीजें याद रहती हैं हमेशा। गज़लें लिखी थी बहुत अच्छी। तो आप किसी की भी उठा के सुना दे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लोग किसी की भी उठा के बोलते कि मेरी अपनी है। कोई किसी की नहीं, निम्रा के लिए एक शेर है। हाँ
दास्तां ख़त्म होने को है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। नाइस। अभी तो दास्तां शुरू हुई है, कब खत्म हो रही है मोहब्बत की भाई? दास्तानें खत्म हो गई है मोहब्बत की ना। दास्तानें ख़त्म हो गई, Enjoy। शुरू भी इन्हीं से हुई है। क्या बात है, क्या बात है निम्रा, इतना तो अप्रिशिएट करना बनता है, इतना अच्छा बंदे ने शेर बोला है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी। निम्रा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ से भी हम कुछ शेर सुनना चाहेंगे हमारे भाई के लिए। वो कह रही मैं याद करके नहीं आई। अच्छा, लोग ना आपकी पोस्ट पे ये कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि यार आप बीवी की तो इतनी ज़्यादा खिदमत कर रहे हो, तो माँ की माँ आपने की एक दफ़ा शायद ये अभी लेटेस्ट रील भी बनाई थी, पिंक जी, कलर जी। का मेरे ख्याल से सूट लिया था शायद आपने, है ना, कि यार ये देखो तुम लोग कहते रहते हो कि मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं करता, तो मैं आज जा रहा हूँ। तो क्या सीन है, मतलब कि माँ की एक्चुअली खिदमत ना और बेगम हम की? लोग 4 भाई हैं, हम्म, तो मैंने ना स्टार्ट में मामा के साथ एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें ये कंटेंट था, लाइक मैं ओरिजिनल था, कर भी रहा था कि मैं उनके पाँव धो रहा था, कुछ इस तरह का था। तो वो वीडियो जब हुई ना वायरल, तो घर से मुझे ये कहा गया कि आपने आइंदा इनको लेके नहीं आना, इनका हाथ भी ना आए, इनका पाँव तक भी ना आए और इनका जिक्र तक भी ना आए। माँ का हाँ, लाइक किसने कहा ये? फैमिली मेम्बर्स ने, भाइयों ने कहा। अच्छा, तो वो भाई लाइक आपसे बड़े हैं? हाँ, मुझसे 2 बड़े हैं भाई, एक छोटा भाई है। तो आप लोग इकट्ठे रहते हो? Joint family। जॉइंट फैमिली, ओके। और कहा किस तरह, गुस्से से कि आज के बाद नहीं होए? हाँ, गुस्से से ही कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो हमारी भी माँ है, तो हमारी इज्जत है, लाइक ये होता है। तो फिर मैंने सिर्फ फिर ये पैर सोचा- आए थे? हाँ, सिर्फ पैर दिखाए थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि और कोई इश्यूज क्रिएट हो, फैमिली में क्लैशेस हो, जॉइंट फैमिली है, तो फिर और मसले पैदा हो, तो फिर मैंने अच्छा, पर उनको ये लगा- चीज़ें ना आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी और जी। पड़ती हैं, ऐसे पता है ही क्यों? होता क्योंकि है। लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक ही अपनी हाँ, बेगम को ही बस लेके बैठा हुआ है, बेगम हाँ, मतलब ऐसा exactly होता है। बोलते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बात करती हूँ कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ भी है, मतलब जो हम दिखा रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, कुछ असल में मतलब कुछ हमारे इमोशंस हैं, कभी रो रहे हैं, कभी किसी फैमिली मेम्बर में बिल्कुल। मसला, कोई कुछ ना कुछ होता है। तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई चीज़ हम नहीं दिखा रहे, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिल्कुल अभी ऐसा मुझे ही लगता है। है आपने रिसेंट अपनी बहन के लिए भी एक बास्केट रेडी की। जी जी, ऐसे ही है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब अल्लाह ताला नवाजते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी करीबी रिश्तेदारी याद आते हैं, बहन भाई होते हैं, वालदैन होते हैं। तो हमने इस दफ़ा ये किया कि सबको ईदी दी है, लेकिन कुछ को दिखाया है और कुछ को नहीं दिखाया। जो नहीं आना चाह रहे या जिनको अच्छा नहीं लगता, हम उनको फिर लाते ही नहीं हैं। मतलब इवन नाम लेने से भी मसला है। नाम लेने से भी मसला होता है। तो जो आपने सिस्टर का नाम लिया उस पर तो नहीं मसला आया? अब उनकी शादी हो गई है, उनको कोई मसला नहीं है। अब कोई मसला हाँ, नहीं उनको है? कोई मसला नहीं है। ओके। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, माशाल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने रील में कभी जिक्र नहीं किया था, तो अब इसलिए ले आए। तो आप दोनों की लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। पक्की अरेंज? पक्की arrange। कटर अरेंज? हमारी तो आपस में दुश्मनी थी, हाँ। ये बहुत ज़्यादा। ये मुझे कहती थी आप तो जांगली हैं। एक होता है ना जिनकी, हमारी लैंग्वेज पंजाबी थी, पंजाबी स्पीकर थे, ये उर्दू स्पीकर थे। तो इसी बात पे तेनू तो गल करनी नहीं आती, तुम लोग तो ऐसे जंगली हो, तो इसने मुझे मारना, मैंने इसे मारना। मारना इन सेंस, मारना like- लाइक शुरू शादी की जॉन शुरू के से दिनों में नहीं नहीं, जब शादी बच्चे से थे, पहले की बात है। शादी से पहले की बात Like है। हम कजन्स हो आपस में? Cousin है, खाला अच्छा, के हाँ, बेटे। मतलब वो यही होगा ना, मतलब आपकी बोलने वाली लड़ाई जो होती है। बोलने वाली। हाँ। और सीरियस ये होता था, बच्चे 8 क्लास में जब हो ना, इसने मेरे बाल पकड़ने, मैंने इसके पकड़ने। तो मज़े की बात, जब रिश्ता लेने के लिए हम गए ना, मामा गए इनके घर, तो इन्होंने फिर मुझे बाद में कॉल किए, अकेल क्या की बचपन की दुश्मनी का तो नहीं कोई करने लगे आप उसका रद्द अमल? मैंने कहा नहीं, भूल जाओ उसको। तो तभी बदले लगे। तुम्हें दिल दिल में इनकी पसंद होंगी है, तभी रिश्ता गया ना। हाँ, दिल में थी, मुझे अच्छी लगती थी, हाँ। लेकिन मेरी तरफ से था। मैंने कभी ना इनको बताया था, ना इन्होंने मुझे कभी बताया था, ना ही कभी हमने सोशल मीडिया पे बताया। और आफ्टर मैरिज फिर कैसा? बिल्कुल स्मूथली गया है? कभी लड़ाई, कभी कुछ? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं। कैसे हो सकता है? कपल्स में लड़ाई ना हो। नहीं, वही लड़ाई होती है, लेकिन हाँ, वो लेकिन ना friendly सीरियस होती है। वाली नहीं नहीं, सीरियस ऐसी कोई नहीं आई अभी तक। अभी छोटी तक मोटी तो होती रहती है, वो मसले तो मसाइल होती तो ये रहती है। चलते रहते हैं। चिक चिक तो रोज चलती रहती है थोड़ी बहुत। अच्छा, आपको जिस तरह ये गिफ्ट्स वगैरह देता है, गोल्ड वगैरह कभी दे रहा है, कभी कपड़े, कभी कुछ और गिफ्ट स्पेशल बना रहे हैं, पैकेजेस वगैरह, तो वो रियल होते हैं या सिर्फ कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह के? सारे रियल होते हैं। अच्छा, बाकी इतना गोल्ड छोड़ मिलता है? बाकी ये वाला था, ये मेरी एनिवर्सरी पे ये वाला कड़ा दिया था कि अभी रिसेंटली गुजरी है अभी। मार्च में। क्या बात है।
क्या बात यार, ये तो तुम गोल्स जो है ना मतलब कि वो हायर सेट करते जा रहे हो, मतलब कि आम मेरे जैसे शोहरों के लिए कि यार लोग होते हैं ना वो इतना कुछ नई खिदमत भी नहीं कर पाते। बेगमें हमारी ना रील्स हमें भेज रही होती हैं, ये देखो जी खिदमत इस तरह होती है, बेगम की जो है ना इस तरह पैम्पर किया जाता है। पर जलाल भाई, जैसे माँ बाप की खिदमत ज़रूरी है ना, वैसे बीवी की भी ज़रूरी है, शोहर की भी ज़रूरी है, बीवी बच्चों की भी ज़रूरी है, बहन भाइयों की भी ज़रूरत। जैसे उन्होंने बात की ना, ये करीबी रिश्ते हैं, तो ये रिश्तों को हमें बस, जो मर्द आई नो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि शोहर को होता है कि यार मैं बेगम को ज़्यादा देखूँगा तो माँ जिससे सारी ज़िंदगी मुझे पाला है उसे बुरा लगेगा, मैं माँ को देखूँगा तो बेगम जो अपना घर बार छोड़ के आई है उसे बुरा लगेगा। इन दोनों में मैं कहीं अपने बहन भाइयों को पीछे ना छोड़ दूँ, बहन भाइयों के चक्करों में मैं कहीं अपनी औलाद को पीछे, तो ये एक मर्द पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मर्द को टैकल करना आना चाहिए कि मैं किस तरह रखना है, या वो अपनी बीवी को समझा ले भाई कि टेंशन नहीं लेनी, तो आई एम विद यू, दोनों मिलके करते हैं। बिल्कुल, दोनों मिलके, मेरी माँ का भी करते हैं, बहन भाइयों का भी करते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे का भी करते हैं। और मैं एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा होता हूँ। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हाई नहीं मैं कर रहा होता हूँ, जो इस्लाम ने हकूक़ बताए हैं, जो राइट्स बताए हैं वाइफ के क्या, हस्बैंड्स के क्या, उनको हाईलाइट कर रहा होता हूँ और वो एक्शन करके दिखा रहा हूँ। हाँ बस, अच्छा नहीं, मेरा ये बात करने का मकसद यही है और आपसे भी क्लियर करने का यही है कि आप लोगों को क्लियर करें कि आप अपनी बेगम के अलावा भी दूसरों को देख रहे हैं, चाहे उसको आप दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, वो आपका पर्सनल मसला है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को कि क्योंकि लोग नीचे लिख रहे होते हैं बुढ़ी थले लग गया है, 2 मंजिला पाके लग गया है, रनमुरीद कहते हैं ना, ऐसे ही है एग्जैक्टली। ये रनमुरीद है सबसे ज्यादा। हाँ, रनमुरीद रनमुरीद, ये वर्ड रिपीट करते हैं, इवन कि इसको तो हमने वो हिडन वर्ड में रख दिया ना रनमुरीद को। तो मैं कमेंट अब कोई और सीखो, अब कोई और वर्ड सीखो। नहीं, अब लोग स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। आपने हर स्पेल का रनमुरीद हाइड कर देना है। 5-6 स्पेलिंग लिए हैं रनमरीद के, फिर भी आ जाता है नीचे, उर्दू में आ जाता है। पता है इस चीज को एंजॉय किया करो यार, तो मैं एंजॉय ये करता चीज हूँ, एंजॉय करने वाली एंजॉय है। करते हैं, मैं Even डिप्रेशन में जाती हूँ। हम ना नहीं, कमेंट्स, मैं तो कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब पढ़े हैं, ये पढ़ रही होती है इनको मैं मना करता हूँ। इवन कि कोई नेगेटिव चीज़ सेंड कर रहा होता है ना हमारे रिलेटिव्स में से, तो मैं इनके फ़ोन से ना उनका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ टॉक्सिसिटी को भगा दो, हाँ, नेगेटिविटी को दूर तो वो मुसलसल एक ही चीज़ आपको दिखा रहे हैं, तो फिर उससे आप नेगेटिव ही होते हैं। यार लाइफ जो है ना, पता है सोशल मीडिया क्रिएटर्स की है बड़ी मुश्किल है ना। लगता है लोगों को आसान है, इधर बैठ के ना, यहाँ पे साइड पे बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ सबको, और मैं देख रहा होता हूँ बड़ा ही मुश्किल काम है यार ये। और अभी तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ऑन कैमरा दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और बता मतलब अभी मुझे लगता है मैंने शायद ये बात किया ना, तो लोगों ने कहना यार उनसे तो पूछो, उनसे मैंने पूछा है, वो इस तरह से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने हमें ऑफ द कैमरा बताया कि उनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हाँ। तो शायद मेरे पास अल्फाज ज़्यादा है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट्स अप टू मी कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। मतलब मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करती, पर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी वालदा से प्यार करती हूँ, ठीक है। मैंने कभी उनको कहा भी नहीं मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, हाँ। क्योंकि मतलब एक होते हैं ना, एक शर्म आ रही होती है, थोड़ा सा बंदे को आ रहा होता है। मुझे, मैं कभी भी बात करूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं कहती हूँ यार कवल नहीं, रोना नहीं है, मतलब कि वो अगले को ऐसा ना लगे। तो ये है कि अगर मैं अपनी वालदा के साथ पिक्चर पोस्ट नहीं करी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अपनी वालदा से मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत है, मुझे उनकी हर एक चीज़ से मोहब्बत है। वो अगर मुझे कुछ गुस्सा भी कर रही है, मुझे उससे भी मोहब्बत है, लेकिन इट्स अप टू मी कि मैं उनको कितना दिखाना चाहती हूँ, कितना नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे मेरी अम्मी है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती, मेरी सास है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कम कम दिखाएं या कम कम लें, पर हमारी मोहब्बतें फुल चल रही होती हैं। तो आप किसी को भी उनकी वीडियो पे जज ना किया करें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से लोग हर्ट हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे निम्रा बार बार कह रही है, वो इसीलिए नहीं बेचारी बोल रही कि मैं कुछ बोलूँगी तो कई लोग इसका गलत मतलब उठा के और मुझे ट्रोल करना शुरू करेंगे। वो बेसिकली उसने बार बार मुझे यही कहा है कि यार मैं क्या बोलूँ। वो शेर भी बोला है उसने, कहा मैं अब क्या करूँ कि लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। शेर निकाला हुआ है, अब ये शेर पढ़ेंगी। और ये वैसे ट्रोलिंग पे ना मेरा एक वो, मुझे हमारे पास जिस तरह अरशद भाई आए थे, उनकी बेटी जो है दुआ, मैं इनसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि यार जब वो छोटी बच्ची को कोई नहीं बख्शता, सही है, तो आप लोग तो फिर छोड़ ही दो ना। आप नेगेटिविटी और मीम्स और ट्रोलिंग लोगों ने करनी ही करनी है,
चाहे आप जौन सा मर्जी कंटेंट बना लो, तो नेगेटिविटी को बस दूर रखो और जो पॉजिटिव आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं हम बस कोशिश करें, अगर आपसे कुछ गलत चला भी गया है ना, हम दूध के दूल्हे नहीं है, हम बिल्कुल सही भी नहीं बोल सकते, हमारी गलती हाँ, पकड़ने पे बैठे हो। ये नहीं, कुछ हो भी जाता है मुझसे। अब मतलब मैं थोड़ी लाउड हूँ तो लोगों को लगता है शायद मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो लोगों को लगता है, तो मैंने अभी बहुत कम किया है, अपना गुस्सा कम किया, थोड़ा सा लाउड कम होना सीखा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। अब कुछ बुरा भी लगता है मतलब तो जो मैं लोग कहती हमें हूँ, बताते हैं खामियां, उससे हम सीख रहे होते हैं। हाँ, तो हमें सीखना भी चाहिए, ये नहीं है कि हमें सीखना नहीं चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए। Exactly. तो बाकी आपको अप्रिशिएट करना भी चाहिए, तो अभी शेयर करते हैं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी, तुम्हें क्या खबर मेरी मोहब्बत के इंतहा, हमने ख्वाबों में भी तुम्हारी महक पाई है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। तुम्हारा क्या काम बात है, है। तुम्हारा काम है इतना क्लिप काट के अपने पास हमेशा रखना, जब भी ये लड़े इससे कहना तुम्हें क्या पता हमारी मोहब्बत की इंतहा। अच्छा है ना अच्छा है, ये? बिल्कुल। लाल भी कोई सवाल है कि बस अल्लाह हाफिज करें? मेरे ख्याल से तो हमने बहुत सवाल भी कर लिए हैं और बहुत अच्छी पॉडकास्ट, और हमारे पास स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई है, तो अभी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इसी तरह से पॉजिटिविटी फैलाते रहें और नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और कोशिश करें अगर कुछ नेगेटिव आपकी वीडियो में जा भी रहा है तो उसको कम कर दें, ताकि लोग आपसे कुछ सीखें और लोगों को बताया करें कि आप ये वाली एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे, ताकि लोगों को क्लियर हो कि हाँ भाई ये बंदा इस वजह से ये चीज़ें नहीं दिखा रहा, अदरवाइज ये सबके साथ मोहब्बत करता है। और फैमिली हर बंदे को सबसे पहले होती है, ठीक है, तो वो फर्स्ट पे होती है, सेकंड पे दूसरी तीसरी चौथी ये होती है, तो इजी रहा करें इससे। जलाल भाई अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच हमारी पॉडकास्ट देखने का। बाफिज। इसी तरह से आप हमारे और नॉन स्टॉप पॉडकास्ट देखते रहिएगा, हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।